Greetings everyone. Today I am going to start activity 1 of chapter Profit and Loss. ठीक है, that is of lessons 13. ओके बेटा, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है बेटा. तो ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज़, मान लो आपने 10 रुपीज़ में ख़रीद ली और आपने 15 रुपीज़ में वो सेल कर दी. ठीक है, तो जो हमने ख़रीदी है उसको तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम वो चीज़ ख़रीद रहे हैं. ठीक है, और जिसमें हमने वो सेल कर दी उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो अगर हम कम में ख़रीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, इट मीन सेलिंग प्राइस अगर हमारा ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना. तो ये जो 5 रुपीज़ हमने ज़्यादा की सेल की है इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट. ओके, अब अगर 10 रुपीज़ की हम चीज़ परचेज़ कर लें और उसको 8 रुपीज़ में सेल करें तो क्या होगा, हमें 2 रुपीज़ का क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, लॉस. तो प्रॉफिट मतलब लाभ यानी फ़ायदा, और लॉस मतलब हानि मतलब नुकसान. ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा इनका प्रॉफिट एंड लॉस का, हम वो कैसे निकालेंगे. यहाँ देखिए, अगर हमारा सेलिंग प्राइस यानी जिसमें हम उसे बेच रहे हैं, अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है यानी बेच हमने ज़्यादा की दी तो हमें प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, SP माइनस CP, यानी जितने में हमने बेची है उसमें से जितने में हमने ख़रीदी है वो माइनस कर देंगे. ठीक है, अब अगर CP और SP अगर ये दोनों इक्वल हों यानी जितने में ख़रीदी थी उतने में ही बेच दी तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि जितने में ख़रीदी उतने में ही बेच दी. तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ओके, अब इसके फॉर्मूले बन जाते हैं बेटा. अगर प्रॉफिट आपको निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा. अब अगर आपको SP निकालना है तो CP प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगी जितने में आपने ख़रीद रखा है उसमें आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. ठीक है, अब CP अगर निकालना हो यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालनी हो तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे. तो ये फॉर्मूले हैं बेटा जिनसे हमारे सम निकलने हैं. तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. इसी तरीके से हमारे लॉस के बारे में है कि जब हमारी CP यानी जितने में हम ख़रीद रहे हैं अगर वो बेचने से ज़्यादा है, SP से ज़्यादा है, तो हमारा लॉस होगा. लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो चीज़ ज़्यादा है बेटा, सिंपल सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा है उसी में से तो घटाएंगे ना हम. ठीक है, तो CP ज़्यादा है तो CP में से हम SP माइनस कर देंगे, लॉस आ जाएगा. अब SP निकालेंगे, अगर लॉस है तो CP में से लॉस घटा देंगे, और CP अगर निकालना है तो SP में लॉस ऐड कर देंगे. तो ये 6 फॉर्मूलेज़ हैं आपके, 1 2 3 4 5 6. ये 6 फॉर्मूलेज़ हैं जो आपको लर्न होने चाहिए और इस एक्टिविटी में आपको चाहिए. ठीक है बेटा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. इसमें आपकी एक ही एक्टिविटी है, वही हम शुरू करते हैं बेटा. ये देखिए, आइडेंटिफाई द CP एंड SP इन द फॉलोइंग, यानी कि ये आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें CP है और कौन सा SP है. तो बेटा देखो, CP क्या होता है, जिसमें हम ख़रीदते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और SP हमारा होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिसमें हम वो चीज़ बेचते हैं. तो ये ध्यान रखना आपको. अब यहाँ देखो, मिस्टर शर्मा बॉट अ लैपटॉप, बॉट मीन्स ख़रीदा, 4 रुपीज़ 36,250 में. तो ख़रीदा इट मीन्स कॉस्ट प्राइस. तो आप इस पे अंडरलाइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस की ये कॉस्ट प्राइस है. एंड सोल्ड इट 4 रुपीज़ 30,500, और 32,500 में वो सोल्ड कर दिया, मतलब सेल कर दिया. तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस. तो यहीं पर लिख देंगे इसको, क्योंकि आपने सिर्फ यही बताना है इसमें. सेकंड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट. बॉट मीन्स खरीदना बेटा, तो खरीदने की बात जहाँ आएगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. सेल करने की जहाँ बात आएगी वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. नेक्स्ट, रजनी बॉट अ नेकलेस. रजनी ने खरीदा नेकलेस, फिर वही ये CP हो जाएगा. ये सोल्ड किया तो ये SP हो जाएगा. पंकज बॉट अ फैन, बॉट किया है तो ये CP, एंड सोल्ड किया है तो ये SP. ठीक है,
तो या बुक में ही लिख देंगे, इसको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अगर दो कंडीशंस होती हैं बेटा प्रॉफिट के लिए। पहली कंडीशन क्या है, आपका एसपी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, आप बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी कि एसपी में से सीपी लेस कर देंगे। सेकंड केस क्या है, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो आपको लॉस होगा और सीपी में से आप माइनस एसपी कर देंगे। अब क्वेश्चंस में कैसे करेंगे देखिए। पहले में आपका टॉय दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट या लॉस हमें बताना है। देखिए बेटा, ये सीपी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एसपी। तो सीपी बड़ा है या एसपी, पहले तो हम ये देखेंगे। ये 190, ये 183, कौन सा बड़ा है, सीपी। तो सीपी बड़े में ये होगा या ये होगा, तो आप ये देखेंगे। सीपी बड़ा है तो इसका मतलब हमारा ये वाली कंडीशन आएगी, सीपी बड़ा, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, यानी कि हमने खरीदी महंगी है, बेची कम में है, तो लॉस होगा। लॉस में कैसे निकालेंगे, अब सीपी में से एसपी माइनस कर दो, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो। 190 में से 183 माइनस करेंगे तो कितना रुपीज़ आ जाएगा बेटा, 7 रुपीज़ ओनली। ओके, आप ये इसमें कंप्लीट भी लिख सकते हैं। ये देखिए 190 माइनस 183 इज इक्वल टू ₹7। आप इसको ऐसे यहाँ दिखा दो। नेक्स्ट 92 कॉस्ट प्राइस है, 99 सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रॉफिट आ गया है ना। तो प्रॉफिट कितना आया, इसमें से ये माइनस कर दो। 99 माइनस 92 इज इक्वल टू ₹, ये भी 7 आ गया। नेक्स्ट 23 कॉस्ट प्राइस है, 21 सेलिंग प्राइस है, क्या ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा आपका। 23 माइनस 21 ₹2। नेक्स्ट 78 84.50, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। 84.50 माइनस 78, आप इसको माइनस करके यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद 103 112, यानी एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट है। 112 माइनस 103 माइनस करके यहाँ लिख देना, ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको एसपी निकालना है। एसपी के आपके दो फॉर्मूले हैं, एक तो प्रॉफिट दे रखा हो तब, और एक जब लॉस दे रखा हो तब। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने ये देखिए कॉपी में भी लिखे हैं आपके, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी प्लस लॉस। तो ये चारों फॉर्मूले तो एसपी सीपी के हैं, ये दो फॉर्मूले आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा, आपको एसपी निकालना है, ठीक है, और हमें दे दिया सीपी और प्रॉफिट। तो इन फॉर्मूलेज में हमें एसपी निकालना है। इसका मतलब एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, दो ये फॉर्मूले हमारे पास। हमने कौन सा फॉर्मूला देखना है जिसमें हमारी दोनों चीज़ें हों, सीपी भी हो और प्रॉफिट भी हो। तो देखिए सीपी और प्रॉफिट, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये देखिए लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू 985, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹25। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एसपी का, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी की जगह 985 प्लस प्रॉफिट की जगह 25, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। मेन बात क्या है इसमें सबसे बड़ी, कि आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड में आपका सीपी और लॉस दे रखा है। अब हम फॉर्मूला देखेंगे सीपी और लॉस का, ये रहा सीपी माइनस लॉस। तो फॉर्मूला भी वही लिखेंगे, सीपी माइनस लॉस। सीपी है हमारा 828 माइनस लॉस है हमारा 50, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका कॉस्ट प्राइस वाला आएगा। कॉस्ट प्राइस में ये दो फॉर्मूले आ जाएंगे कॉस्ट प्राइस के लिए, एसपी माइनस प्रॉफिट और एसपी प्लस लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, सेकंड क्वेश्चन में लॉस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, एसपी प्लस लॉस, ठीक है। करना कैसे है ये देखिए, सिंपल आपने वही तरीका यूज़ करना है। एसपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, फॉर्मूला लिख दिया, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी है आपका 2725, यहाँ लिख देंगे, माइनस ये वाला प्रॉफिट लिख देंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, रफ में करके देख लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करने हैं।
5th क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अब ध्यान से सुने। ये देखिए, महेश बोट बाइसिकल, महेश ने एक बाइसिकल खरीदी, बोट मतलब खरीदना, तो ये क्या हो जाएगा आपका CP, जो खरीदा हमने तो लिख देंगे CP इज इक्वल टू, यहाँ पर आप CP ऑफ बाइसिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2290। ही सोल्ड इट, सोल्ड किया तो ये आपका क्या आ जाएगा SP, तो ये SP आ गया 1600। अब देखो CP में SP में कौन सा बड़ा है, CP बड़ा है, तो हम लिख देंगे CP इज़ ग्रेटर देन SP, और अगर CP बड़ा है तो लॉस होगा, लॉस इज इक्वल टू जो बड़े में से छोटा घटा दो, यानी CP में से SP माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आपका 690 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस गोस्वामी बोट अ कैलकुलेटर, बोट किया है बेटा, बोट आते ही समझ लो ये CP, और स्पेंड 90 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर, और इसके रिपेयर पे 90 रुपीज़ और भी खर्च कर दिए। शी लेटर सोल्ड द कैलकुलेटर, अब उसने ये 640 में सेल कर दिया। आप बताइए उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, और वो भी अगर किया तो कितना किया। देखिए CP ऑफ कैलकुलेटर है 538, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 90 रुपीज़ उस पर खर्च कर दिए, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा 628। अब सेलिंग प्राइस कितना इसका, 640 में सेल किया, 628 उसकी कॉस्ट है, 640 में सेल कर दिया, तो ज़्यादा में सेल कर दिया तो फ़ायदा ही हुआ ना, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो SP ग्रेटर है CP से, तो प्रॉफिट हो जाएगा। बड़े में से माइनस वाला कम वाला माइनस कर दो, यानी SP में से CP माइनस कर दो, 640 में से 628 आके आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हर्ष बोट अ टेबल, बोट किया है, इसका मतलब फिर से ये क्या आपका CP, सोल्ड इट एट लॉस ऑफ ₹350, ये लॉस दे दिया, लॉस कितना 358, तो दोनों चीज़ें लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ टेबल 1725, लॉस है आपका 358। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है बेटा ये, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जिसमें CP और लॉस हो तो क्या होगा CP माइनस लॉस, तो CP आपका 1725, इसमें से आप लॉस माइनस कर दो, आपका SP आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर लॉस्ट ₹2450, इसका मतलब ये लॉस दे दिया बेटा, ये क्या है आपका लॉस ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन, सेलिंग पे ये आपका क्या आ जाएगा सेलिंग SP, सेलिंग यानी 12,245 रुपये उसकी SP है, बेच दिया। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है। आपके पास क्या है, देखो आपके पास लॉस है, आपके पास CP है, सॉरी SP है, सेलिंग प्राइस है, आपको CP बताना। तो ऐसा फॉर्मूला CP का हम लेंगे जिसमें हमारा SP भी होगा और लॉस भी होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा SP प्लस लॉस, ठीक है। तो SP में लॉस प्लस कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन उनके लिए इजी हैं जिनको ये फॉर्मूले याद हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा, अगर SP और लॉस है तो ये फॉर्मूला होगा, CP और लॉस है तो ये फॉर्मूला होगा, तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस क्वेश्चन को करने में। ओके, तो सबसे ज़रूरी है कि आप ये 6 फॉर्मूलेज याद करें और उसके बाद ये वाली एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू इन बुक ओनली, and from question number 3 to 8 these question you have to do in fair notebook. Okay.